भागलपुर के समीक्षा भवन में मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के तहत 1148 लोगों के खाते में 50,000 रुपए की राशि दी गई, जिससे उद्यमी अपना रोजगार प्रारंभ कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। यह कार्यक्रम समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें उनके साथ साथ डीडीसी और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि इस मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत 1148 लोगों के खाते में 50,000 रुपए की राशि अंतरित की गई है। छोटे छोटे उद्यमी को ऊपर उठाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, जिस व्यवसाय का माहौल और पैदा हो और जिससे लोगों को रोजगार मिले और उनके उत्थान हो। वहीं जिलाधिकारी ने सिंबॉलिक तौर पर 5 लोगों को यह राशि प्रदान की। बाकी लोगों की राशि उनके खाते तक पहुंच जाएगा। किस तरह से लाभ मिलेगा खासकर महिला उद्यमियों को? मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत आज हमारे भागलपुर ज़िले से कुल 1148 लोगों को करीब 50,000 की राशि सभी के खाते में अंतरित की जाएगी। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो लघु उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको हमें ग्रो कराना है ताकि हमारे यहाँ एक बिज़नेस का माहौल पैदा हो। और दूसरी बात है कि लोगों को रोज़गार मिले, फिर उसके जो ट्रिकलिंग डाउन थ्योरी के तहत और जो छोटे जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए सभी लोगों का उत्थान हो। इसी के तहत आज आप देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पटना से कई लाभुकों को राशि वितरित किया गया है। और भागलपुर में भी हम लोगों ने सिंबॉलिक तौर पे 5 लोगों को यहाँ से वितरण किया है। साथ ही से सभी लोगों को उनके खाते में राशि आज ही अंतरित की जाएगी। और इससे जितने भी लघु उद्यमी हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा और उनके व्यापार को लाभ मिलेगा और इस यहाँ एक अच्छा माहौल पैदा होगा। देखिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें पहला लोक अदालत 9 मार्च 2024 है, दूसरा लोक अदालत जो है 11 मई 2024, तीसरा लोक अदालत जो है 14 सितंबर 2024 और चौथा और अंतिम लोक अदालत है 14 दिसंबर 2024 है। और नालसा के डायरेक्शन में चलने वाला एक नेशनल लोक अदालत जो है जो भागलपुर में 9 मार्च को किया जा रहा है, इसमें टोटल 24 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें जो है 18 बेंचेज जो है भागलपुर में है, 5 बेंच जो है नवगछिया कोर्ट में है, सब डिवीजन कोर्ट में, और कहलगांव में 1 बेंच का गठन किया गया है। और इस लोक अदालत के लिए हम लोग जो टोटल जो है बैंक के जो केसेज हैं वो लगभग 31,000 बैंक के केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें कंप्रोमाइज़ होने की संभावना है जो है। और कोर्ट में जो है 9,375 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया था जो है, जिसमें 75,000 केसेस में जो है ये नोटिस इशू किया गया है। और ये नियर अबाउट लगभग 25,000 जो है पक्षकारों को नोटिस इशू किया गया है इस लोक अदालत के लिए जो है। बैंक के द्वारा 31,000 नोटिस इशू किए जा चुके हैं। और इस काम में जो है कि हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स इसमें लगे हुए हैं, थाने के प्रभारी भी लगे हुए हैं जो है। प्रशासन की तरफ से हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन के द्वारा भी जो है अपने स्तर पर प्रचार प्रसार कार्यक्रम कराया जा रहा है जो है। और इस बार पहली बार जो है ग्राम कचहरी के मामले को भी इसमें लिया जा रहा है कि ग्राम कचहरी में जो मामले होते हैं छोटे मोटे मामले होते हैं, बेसिकली वो कंपाउंडेबल ही मामले होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में नहीं कभी होता था। लेकिन इस बार हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट किया है कि ग्राम कचहरी के जो मामले हैं उन मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करा जाए। इसके साथ साथ जो है बैंक के भी जो केसेस हैं, बैंक जो ऋण देने के बाद जो है बैंक का जो NPA हो जाता है वो केस भी आके यहाँ पे समझौता पार्टी कर सकती है जो है। और इसमें ढेर सारे बैंक लगे हुए हैं, बैंक की तरफ से नोटिस इशू किए गए हैं। इसकी सबसे अच्छी खासियत उनकी ये है कि बैंक जो है नियर अबाउट 40 से 50% पे आके कंप्रोमाइज़ करता है। जैसे टोटल अगर 1 लाख रुपए का उनका ऋण रास है तो बैंक 45 से 50,000 के बीच में आके कंप्रोमाइज़ कर लेता है और वो फाइनल होता है, उसके बाद कहीं उनको दौड़ना नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है ये पक्षकारों के लिए जो है। इसके अतिरिक्त जो है कि हम लोग जो है सर्टिफिकेट केसों को भी इसमें लेने का प्रयास किया गया है। और सर्टिफिकेट केस जान ही रहे हैं जिसमें कि जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है कि समन वारंट और कुर्की इशू किया जाता है जो है। तो ऐसे केसेस का अगर यहाँ डिस्पोजल होता है तो बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि उसमें जो शुल्क लगता है, कोर्ट फीस लगता है, ये कोर्ट फीस वापस हो जाएगी, माफ़ हो जाएगा।
यदि किसी ने दे भी दिया है तो वापस हो जाएगा, और उसमें हैवी कोर्ट फीस होता है जो है गवर्नमेंट का। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है लोगों के लिए जो है। और यहाँ पे अगर जो हो गया अवार्ड जो बन गया, पक्षकार ने समझौता कर लिया, अवार्ड बन गया, तो फुल एंड फाइनल है, उसका कहीं भी कोई अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरती है इस लोक अदालत की जगह कि पक्षकार आएँ और मामले को निस्तारित कराएं जो है, और पूरी तरीके से झंझट से मुक्त पाएँ। और जनरली जो समझौता होता है तो समझौता दो परिवारों के बीच में एक तरीके से होता है, और केस का वो फाइनल समाप्ति तो होता ही है, दोनों पक्ष के बीच में एक हारमोनी स्थापित हो जाती है जो है, और साथ ही उससे होने वाले अन्य जो विवाद होते हैं भविष्य के लिए वो खत्म हो जाते हैं। और अन्य केसेस में क्या होता है कि पक्षकार एक जीतता है एक हारता है, जो हारेगा पक्षकार ऊपर कोर्ट में जाएगा, और वहाँ से फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की लंबी प्रक्रिया चलती रहती है, तो उससे उनका समय भी बर्बाद होता है, संसाधन भी बर्बाद होता है। लेकिन लोक अदालत में अगर आके कंप्रोमाइज़ कर ले रहे हैं तो ये मामला यहीं कहीं खत्म हो जाएगा, बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। भागलपुर में डॉक्टरों का एक अच्छी पहल पर एक बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां भागलपुर के आनंद क्लिनिक में कोलकाता के डॉक्टर सूर्यदेव सिंह द्वारा घुटनों का सर्जरी बिना चीर-फाड़ के अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा होगा। ये जानकारी आनंद क्लिनिक में पदस्थापित डॉक्टर रवि आनंद एवं कोलकाता के डॉक्टर सूर्यदेव सिंह ने संयुक्त रूप से दी है। उन्होंने कहा कि अब एक नई तकनीकी रोबोटिक सर्जरी से घुटनों वाले मरीजों का सर्जरी होगा। इससे पहले कंप्यूटर सर्जरी से होता रहा है, वहीं अब नई तकनीकी रोबोटिक सर्जरी से सीटी स्कैन के बाद सही तरीके से परफेक्ट सर्जरी होगा, जहां गलतियां होने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं डॉक्टर सूर्य उदय सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर.एन. टैगोर हॉस्पिटल, मुकुंदपुर, कोलकाता। मैं वहां से आया हूं। आज मैं भागलपुर में आनंद क्लिनिक में बैठा हुआ हूं। यहां पे हमारा चैम्बर होता है, महीने का फर्स्ट संडे होता है, हम सुबह 10 बजे से बैठते हैं। अब यहाँ पे भागलपुर के लोग हमको बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है। कभी आके लगा ही नहीं कि मैं यहाँ से नहीं हूँ या यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। दूसरा चीज़ है, जो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे उतनी दूर से क्यों आया हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है टीकेआर के क्षेत्र में, उसको जो है यहाँ के लोगों को उसके बारे में बताना, समझाना, और जिससे कि उसका वो फ़ायदा उठा सके। तो अब टीकेआर में नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है? टीकेआर में जो नई टेक्नोलॉजी आई है वो रोबोट के द्वारा सर्जरी है। अब रोबोट सर्जरी और कंप्यूटर सर्जरी भी पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसमें बहुत उन्नति हुई है। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर सर्जरी बोलते थे, उसको हम लोग नेविगेशन बोलते थे। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कितने टाइप के रोबोट होते हैं। तो पहला होता है नेविगेशन, जिसको हम लोग रोबोट, वो रोबोट नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत लोग उसको रोबोट बोलते हैं। तो पहले वहाँ से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद पैसिव रोबोट आया। पैसिव रोबोट का बहुत लिमिटेड रोल था, लेकिन ये इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, एक के बाद एक आता है, नीचे से ऊपर सीढ़ी जाती है। तीसरे में आया, जो अब आया बहुत एडवांस है, जिसको एक्टिव रोबोट बोलते हैं। अब ये पूरा का पूरा प्लानिंग करता है, सीटी स्कैन पहले कर लेता है, सीटी स्कैन करने के बाद पूरा पेशेंट का 3D मॉडल बनाता है और उस पे जाके वो ऑपरेशन करता है, अपने से करता है। पूरा का पूरा जो होता है एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट करता है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करते हो सीटी करके, उसमें आप वो ऑपरेशन वर्चुअल करते हो। काल्पनिक ऑपरेशन आप 1 बार 2 बार 3 बार कर सकते हो, जब तक आप पूरे संतुष्ट ना हो जाए। तो यही इसका एडवांटेज है। अच्छा, संतुष्ट होने के बाद क्या होता है, आपने जब उसका जो है प्लानिंग कर ली, वर्चुअल सर्जरी में आप संतुष्ट हो गए, तो रियल सर्जरी उतने ही परफेक्शन से वो करता है। अब जैसे आपको बोले कि अगर मान लीजिए कि कपिल देव भी, वो भी जो है नो बॉल वाइट बॉल फेंकते थे, लेकिन जो बॉलिंग मशीन है आप उसको जहां बोल दोगे वही फेंकेगी, सिर्फ उसको डायरेक्शन चाहिए होता है। तो ये डिफरेंस होता है कि आपको कैसे, आपका मशीन सर्जन के बाहर नहीं है, सर्जरी उसकी बहुत एक्यूरेट है, वो वही करती है जो उसका सर्जन चाहता है, लेकिन उसका एक्यूरेसी बहुत हाई है। अब बताते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, अब हम लोग जो ऑपरेशन रोबोट के माध्यम से करते हैं, चीरा कम लगता है, दर्द बहुत कम होता है, पेशेंट 2 घंटे में चलने लगता है। हम लोग कोई पाइप नहीं लगाते, क्योंकि ब्लड लॉस बहुत कम होता है। देखिए, कभी ऑपरेशन में बहुत सारा पाइप लगा रहता है कि जो ब्लड निकलेगा उसको निकालने के लिए, तो कोई पाइप नहीं लगी रहती है। हम लोग सिलाई भी नहीं करते हैं, आजकल पेशेंट सिलाई भी नहीं होता। और अब तो ऐसा हो गया कि अगर आप 2 दिन बाद नहाना चाहें तो आप नहा भी सकते हैं, बिना पट्टी के घर भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हुए हैं। और दूसरा जो एडवांटेज है
वो ये है कि ये लंबा चलता है। अगर हमारा कोई चीज़ जो है 20-25 साल चल रही है तो इसकी उम्र जो है 5 साल 10 साल बढ़ जाती है जब हम रोबोट से करते हैं। तो रोबोट के फायदे बहुतेरे हैं, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम है। खुद तो ये गलती नहीं करता है, लेकिन जो ह्यूमन एरर होती है जिसको बोलते हैं कि भाई आदमी है उससे गलती हो ही सकती है, कितना भी बड़ा सर्जन हो, उसको ये बहुत मिनिमाइज कर देता है। इसमें इन्फेक्शन के रेट भी कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक नई क्रांति आ रही है जिसको हम लोगों तक लेके जाना है। और उसी क्रम में, क्योंकि ये चीज़ हमको वर्ल्ड धीरे धीरे पहुंचानी है, बाकी चीज़ें तो बहुत तेज़ी से पहुंच जाती हैं, अगर कोई पॉलिटिकल तो बहुत तेज़ी से पहुंचेंगे, लेकिन ये सब चीज़ों को हमको आगे बढ़ के हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि पहुंचाएं। इसी क्रम में हमारे साथ है डॉक्टर रवि आनंद, जो भागलपुर में ये चाहते हैं कि लोग इसके बारे में जानें, यहाँ पे उससे परामर्श लें। अभी हमारी टीम भी आना शुरू करेगी, कुछ बड़ी टीम आएगी, 3-4 लोगों की टीम आएगी, वो सबको असेस करेगी, लेके जाएगी। तो हम अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर रवि आनंद यहाँ पे बोले कि हम भागलपुर के लोगों तक कैसे पहुँचेंगे, क्या हम लोग